बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का फ़लस्तीन के हक़ में लॉन्ग मार्च करने का ऐलान जुर्म बन गया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर की बिला जवाज़ गिरफ़्तारी। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन करम, हालिया 2 सालों में फ़लस्तीन के मामले पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2 लॉन्ग मार्च किए हैं, और एक फैज़ाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना भी दिया था। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बड़े बड़े शहरों में भी पुरअमन रैलियाँ निकाली हैं। और नाज़रीन करम, ये 2 साल गवाह हैं कि जब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हक़ में पुरअमन प्रोटेस्ट किया है तो कभी भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा, और ना ही तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने कानून को हाथ में लिया है। यानी कि हालिया 2 सालों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह बात साबित की है कि तहरीक लब्बैक एक पुरअमन जमात है, और जब भी लब्बैक की जानब से प्रोटेस्ट किया जाता है तो वो पुरअमन होता है। तो चंद दिन पहले तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ साद रिजवी ने यह ऐलान किया था कि 10 अक्टूबर को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ में एक पुरअमन लॉन्ग मार्च करने जा रही है, जो फैज़ाबाद से शुरू होगी और अमेरिकन एम्बेसी के बाहर जाकर ख़त्म हो जाएगी, और ये बिल्कुल पुरअमन होगी। इसी हवाले से पिछले कई दिनों से तहरीक लब्बैक के लोग सोशल मीडिया पर आवाम को आगाही दे रहे थे। उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के कारकुन आवाम को दावत भी दे रहे थे कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरअमन मार्च में शिरकत करें। मगर नाज़रीन करम, हमेशा की तरह हुक्मरानों ने ओछे हथकंडे शुरू कर दिए हैं, और अब से थोड़ी देर पहले ये खबर सामने आई है कि तहरीक लब्बैक के नायब अमीर सैयद ज़हीर हसन शाह साहब को बखर से बिला जवाज़ गिरफ़्तार कर लिया गया है। पहले तो हम इस गिरफ़्तारी की मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर शाह साहब को रिहा किया जाए। अभी चंद दिन पहले की बात है कि ख्वाजा असफ साहब, जो पाकिस्तानी हुकूमत के वज़ीर हैं, वो फरमा रहे थे कि गैर मुस्लिम ममालिक में फ़लस्तीन के हक़ में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, तो क्या वजह है कि मुस्लिम ममालिक में इस कदर बड़े प्रोटेस्ट नहीं हुए। तो ख्वाजा असफ साहब, आपकी खिदमत में अर्ज़ ये करनी है कि आप ऐसी बातें किस मुंह से करते हैं। पाकिस्तान जहां पर आपकी हुकूमत है तो वहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पुरअमन लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया था, और आपकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर को गिरफ़्तार कर लिया है। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस गिरफ़्तारी की मज़म्मत की है और हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर शाह साहब को रिहा किया जाए। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये भी मौक़िफ़ सामने आया है कि ऐसे ओछे हथकंडों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान डरने वाली नहीं है, और पुरअमन प्रोटेस्ट करना तहरीक लब्बैक का कानूनी और आइनी हक़ है, और ऐसी गिरफ़्तारियों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगी। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए कि जब तहरीक लब्बैक फ़लस्तीन के हक़ में पुरअमन प्रोटेस्ट करने जा रही है तो बिला वजह तहरीक लब्बैक के नायब अमीर को गिरफ़्तार करके हुकूमत माहौल को क्यों ख़राब करना चाहती है। पिछले 2 साल गवाह हैं कि जब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट किया है तो हमेशा ही पुरअमन रहा है, और तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने कभी पत्ता भी नहीं तोड़ा। तो आखिर क्या वजह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च से चंद दिन पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर को गिरफ़्तार करके तहरीक लब्बैक और उसके कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।